वेलकम टू लीगोलॉजी। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे मर्डर के बारे में। सेक्शन 300 और 302 में मर्डर, आईपीसी में मर्डर दिया हुआ है। और मर्डर का डेफिनेशन जो सेक्शन 300 में आपका भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड में दिया हुआ है, उसके अनुसार मैं बताता हूँ। किसी को इंटेंशनली मारना, इसमें और भी चीज़ ऐड किया गया है जो एक एक करके मैं बताता जाता हूँ। जैसे इंटेंशनली मारना या इंटेंशनली बॉडली इंजरी पहुंचाना, या हमलावर को ये ज्ञात होना कि इस क्षति से जिसको वो मारना जा रहा है उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी बात है, यदि इंटेंशनली बॉडली इंजरी पहुंचाया गया हो और जो इंजरी पहुंचाया गया उससे वो डेथ होने के लिए जो विक्टिम है उसके डेथ के लिए उतना पर्याप्त हो वो इंजरी। तीसरा, जो हमलावर है उसको मालूम होना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है इससे दूसरे का डेथ हो जाएगा और इस तरह उसको बॉडली इंजरी हो जाएगी जिससे कि वो मर जाएगा, और बिना वो डेथ रिस्क उठाए, यानी इसके बावजूद वो करता है और ये घटना हो जाती है और वो विक्टिम पार्टी है जो वो मर जाता है, तो भी ये मर्डर में ही आ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है, पहला कि ए जेड को मारता है, सीधा सा बात है जेड मर जाता है और उस पर ए पर मर्डर का चार्ज लगता है। दूसरा है एग्जांपल, यदि ए भीड़ में गोली चलाता है और कोई भी आदमी भीड़ में, जैसे 100-200 आदमी की भीड़ है, कोई भी मर जाता है तो भी उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा। ए जेड पर यदि किसी धारदार वस्तु जैसे चाकू तलवार से हमला करता है और बाद में जेड मर जाता है तो भी ए ही मर्डर का दोषी होगा। भले ही वो ऐसा हुआ कि वो इंटेंशनली उसको मारना नहीं चाहता हो, लेकिन फिर भी मर्डर का ही दोषी माना जाएगा। यदि जेड को कोई वनरेबल डिजीज़ है, यानी कि कोई बहुत ही गंभीर बीमारी है या कोई जख्म है उसके शरीर पर, और जख्म को बढ़ाने या उसका दर्द बढ़ाने या उसके कष्ट को बढ़ाने के लिए ए पर, यानी कि ए उस पर अगर कोई काम, उससे कोई एक्स्ट्रा खतरनाक काम कराता है और जेड की उसमें डेथ हो जाती है तो ए दोषी माना जाएगा मर्डर का। और अगर ए को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और फिर भी वो जेड से वो काम कराता है तो भी ए को ही इसके लिए दोषी माना जाएगा। इसका एक केस है मर्डर का, तो एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं। BN श्रीकांतियन वर्सेस मैसूर स्टेट, ये 1958 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या है कि जो विक्टिम था, जो डिसीज पर्सन था, उसके बॉडी पे 24 इंजरीज थे, मतलब 24 घाव थे, जख्म थे, जिसमें से उसके 21 जख्म गले, सर या कंधे पर थे, यानी कि ज़्यादातर जो उसके घाव थे वो नाजुक अंगों पर ही थे, जिससे डेथ होने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसे सर पे चोट लगा, चेहरे पे चोट लगा, गले पे चोट लगा, ये सब में अगर चोट लग जाता है तो डेथ होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी पे था उसके जख्म, और हथियार छोटा था जिससे हमला किया गया था। तो कोर्ट यह मानता है कि जो
एक्यूज था उसका इंटेंशन बॉडली इंजरी देने का ही था, ना कि मर्डर करने का था। एक दूसरा केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एम सोहर बाबू। इसमें 2 डकैत रहते हैं, शायद सोहर बाबू ही डकैत होंगे या उसके मतलब जो उसके साथ में थे और भी वो लोग डकैत होंगे। वो घर जाते हैं डकैती करने और वहाँ जाके मर्डर करके आ जाते हैं। और जब आप रॉबरी करने जाते हो उस दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर जो एक्यूज्ड रहता है उसी पे मर्डर का चार्ज लगा दिया जाता है। और वैसे ही होता है, ये जो सोहर बाबू है इस पे मर्डर का चार्ज लग जाता है क्योंकि इनका इंटेंशन डकैती का था और जो इनके साथी का इंटेंशन भी सेम इंटेंशन में आ जाता है, इसी के लिए दोनों पे मर्डर का चार्ज फ्रेम हो जाता है। अब मर्डर के कुछ एक्सेप्शंस देखना होगा हमें। पहला एक्सेप्शन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। हमलावर अचानक से अपने आपे से बाहर हो जाता है या किसी के बहकाने पर ऐसा होता है या दुर्घटनावश या गलती से किसी की हत्या हो जाती है तो ये मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है। ये जो एक्सेप्शन है ना जितने भी सब में एक्सेप्शन में तो ये पहला तो मर्डर ही रहेगा, लेकिन अगर ये एक्सेप्शन प्रूफ हो जाएंगे तो वो मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में डाल दिया जाता है। सेकेंड एक्सेप्शन है एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस का ज़्यादा उपयोग कर लेता है, जैसे कोई आदमी अगर ए बी को मारने जाता है और बी थोड़ा सा ज़्यादा बलवान रहता है ऐसे और वो उल्टा ए को ही अच्छे से पीट देता है या फिर उसकी हत्या कर देता है अपने बचाव में ही। वैसे तो बचाव में हत्या करने पर कोई भी ऑफेंस नहीं होता, लेकिन अगर वैसा हमला नहीं था जिस पे वो उस टाइप का रिएक्ट करके उसका मर्डर कर देता है तो ये फिर भी मर्डर नहीं कहलाएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा क्योंकि ये आपका अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अगर आप ज़्यादा यानी उसको एक्सीड कर जाते हैं तो मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में डाला जा सकता है। अगर थर्ड एक्सेप्शन है यदि कोई ऑफेंस पब्लिक सर्वेंट द्वारा अगर किया जाता है तो भी मर्डर नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है। जैसे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जैसे पुलिस है या फिर उसका कोई सहायता कर रहा है, कोई भी बंदा उसका हेल्प कर रहा है या फिर उसको किसी तरह से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर एड पहुंचा रहा है और अगर उसके द्वारा किसी की हत्या हो जाती है तो भी वो मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। फोर्थ एक्सेप्शन है डेथ कॉज्ड इन सडन फाइट। किसी से अगर अचानक से लड़ाई हो जाती है, जैसे सड़क पे अचानक से कभी कभी कहा सुनी हो गई और उसमें विवाद इतना बढ़ जाता है कि मर्डर हो गया है गलती से या फिर किसी प्रकार का कभी कभी गलतफहमी से भी हो जाता है, बिना प्लान के ही अगर ऐसा होता है तो भी ये मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। फिफ्थ एक्सेप्शन है डेथ कॉज्ड ऑफ पर्सन कंसेंटिंग टू इट। यदि कोई आदमी खुद ही चाहता है कि उसका मर्डर कर दिया जाए, 18 से ऊपर का अगर कोई भी मेजर है जो वो मेजर और साउंड माइंड का कोई भी आदमी अगर अपनी हत्या करने का अगर कंसेंट दे देता है तो फिर वो मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा मेहनत अगर आपको ठीक लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और कुछ अपने क्वेरीज़ है या फिर अगर आपकी कुछ रिक्वेस्ट है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करिए। मेरा ईमेल आईडी नीचे प्रोवाइड कराया है, आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलर ऐसे वीडियोस डालते रहूँगा जो कि लॉ के रिलेटेड और जो भी आपके सिलेबस में काम आए। सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ,
थैंक यू।